हेलो। यस, ठीक है। येलो लाइट आ गई भाई। ग्रीन क्यों नहीं आई है? ग्रीन होनी चाहिए यहाँ पे। तो हम करने वाले हैं मिक्स्ड केमिस्ट्री का टेक्स्ट। सम रिएक्शंस आर गिवन बिलो विच वन इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, ये ऑर्गेनिक है, मिक्स्ड है, कोई भी चैप्टर आ सकता है, क्लास 12th। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, बेंजीन NaNO2 प्लस HCl डायजोनियम सॉल्ट वाला है आई थिंक ये क्वेश्चन। अगर ये चीज़ सही है, ये बता, मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, मैं हमेशा गलती करता हूँ यार, हमेशा। तो होपफुली मैं इस बार भी गलती करूँगा यार। ओके, दिस लुक्स रॉन्ग, ऐसा होता तो नहीं है। NH2 ये नहीं होता यार, आई गेस बी होना चाहिए। CH3 CH2 NH2 प्लस HNO2 प्लस बराबर हो जाएगा। ओके, देखते हैं। अच्छा, पहले ही गलत है। अल्कली सॉल्युबल सॉल्ट, ओके। ठीक है, तो मुझे कुछ आता था क्या इसमें? कुछ भी नहीं आता था। N2Cl ही तो बनता है NaNO2 प्लस HCl के साथ। ये 3 डिग्री है ये, हाँ ठीक है। ये नाइट्रोजन अटैच, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, 3 डिग्री हो गया ये। ओके फाइन, ठीक है। तो नीचे वाला सही है, ये भी सही है। ये इथेनॉल बन जाता है अपेरेंटली। इथेनामाइन HONO डालो तो, अच्छा मैं इसे होनो बोलूँगा अभी से। होनो, इसके पीछे थोड़ी सी लंबी कहानी है, इग्नोर दैट। मैं इसे होनो बोलने वाला हूँ कुछ समय तक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन ट्रीटमेंट विद 50% वाला, ये 50% एक्वस KOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड एसिड। ये है तो ऐसे कैनिज़ारो में एक कंडीशन होती है कि उसमें, बाय द वे मैंने इसमें मतलब इसे बिल्कुल कैनिज़ारो को एंड अप जाके नहीं पढ़ा है। आई डेंट फेंड मैन दिस हो, सो बेयर विद मी। तो कैनिज़ारो का मुझे इतना पता है कि उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए। अल्फ़ा हाइड्रोजन इज़ अ नो गो। ओके, कैनिज़ारो। ओके, मैं अब सोच रहा हूँ इसका कोई निमोनिक बन सकता है क्या? कैन आई जार हो, कैन आई जार, रशियन वाला जार हो सकता है। कैन आई जार हो अल्फ़ा, आई डोंट नो, मेरा कोई इमेजिन नहीं बन रहा। ये है वैसे C6H5, यहाँ पे कोई वो नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। ये है CHO लगेगा ऊपर, जैसे इस पे तो देखो C डबल, इस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, इस पे अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये रहा। अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है? ये फंक्शनल ग्रुप है अपना C डबल बॉन्ड O। मैं C डबल बॉन्ड O को कभी कभी COO भी बोल सकता हूँ, तो बोल देता हूँ, तो बेयर विद मी। ओके, C6H5 CH2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ नहीं है। अब मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। देखो ये यहाँ पे कोई नहीं है। C एक इससे हो गया, एक इस कार्बन से अटैच, यहाँ इस कार्बन से अटैच, यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो चारों बॉन्ड इसके फुलफिल हो गए। ये फंक्शनल ग्रुप इसके पास तो है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के पास हो या ना हो, उस पर नहीं होना चाहिए, उसके एडजेसेंट पे होना चाहिए। लेट्स गो। In this reaction, the electrophile involved is electrophile file is what? PDF file is a file is loving, या necrophile होता है, coprophile होता है, believe it or not, they're like shit. Okay, all of PWOs नहीं, this is from actually from their website. बाय द वे MTG 33 years वाली जो वेबसाइट है जिस पे PYQ आता है, वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्रोनोलॉजी, सेम ऑप्शंस एंड ऑल दैट, सेम मिस्टेक्स, सब कुछ PW के उस पर है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। मैं कुछ प्लेगरिज्म के ऊपर नहीं बोलूँगा, वही तो होता भी नहीं कोई बोलने वाला। ठीक है, fair enough. Okay, so electrophile means it likes electrons, so it has to be at least positively charged. ऐसा है क्या? तो या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। I guess A. Okay, no. Electrophile is something that loves electron. ये कैसे हो सकता है? Okay.
वेल आई एम रॉन्ग सॉरी, ये रीमर टीमन रिएक्शन है, रीमा के जिम तू। रीमर टीमन रिएक्शन है CCl क्लोरीन H प्लस OH। ट्राई क्लोरोकार्बिन नहीं है आई गेस, वही बोलते हैं ना सर। हाँ ये ट्राई क्लोरोकार्बिन, ये ट्राई क्लोरोकार्बिन है, इसका Cl ए इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लव करेंगे तो उन्हें पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना। आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। सैलिसल्डिहाइड बन गया, ठीक है। सैलिसल्डिहाइड तो नहीं है यहाँ, OH होना चाहिए था, कोई बात नहीं। अब मैं इसमें से क्या पिक किया मैंने? फर्स्ट ऑफ ऑल डाउट पिक किया मैंने, हाउ द हेल इज़ दिस एन इलेक्ट्रोफाइल? या तो मैं कॉन्सेप्ट ही कुछ गलत पढ़ रहा हूँ मैं, बाद में आगे मैं एम्बेरसमेंट फील होने वाली है। रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो कैसे हुआ? CCl OH आता है यहाँ पर, जो हमने ये लिया NaOH, इसका OH निकल गया। ये बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी टूट जाता है। ये OH है, OH गया H के पास, उसका H हटा लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने H ने अपना ये दे दिया, इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, इकलौता इलेक्ट्रॉन, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो जाके OH पे मिल गया क्योंकि उसके पास होता है, पानी निकल गया यहाँ से CCl3। क्लोरीन इज़ एक्सट्रीमली what do you call it, electronegative, so it took up the electron offered by the carbon and it went away, fuck around and find out। फिर CCl2 जो बचा अपना, वो जाके लग गया CHO, फिर ये मोस्ट प्रोबेबली क्या बोलते हैं उसे, हाइड्रोलाइज, पता नहीं क्या कुछ हो के CHO बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि हाउ शिटी I am actually at solving questions. No wonder I cannot clear NEET. No wonder. These recordings are also sort of I'm doing this mostly for myself. और देखो मैं नार्सिसिस्टिक सेल्फ टैंजेंट पे चलने वाला हूँ थोड़ी देर तक। Just want to let it out. Okay, no. Second वीडियो में मैं अपना ब्रेक डाउन नहीं करवाना चाह रहा हूँ। Which of the following acid does not exhibit optical isomerism? Optical isomerism होता क्या exactly? Optical isomerism is used for what? I don't know what is it used for, but वो होने के लिए हमें कायरल कार्बन चाहिए होता है। कायरल क्या होता है? चिराल। हमारे उसमें एक चिराल या चिरांद हमारे स्कूल में एक लड़का था, चिराग, बहुत वियर्ड आदमी था, बहुत यूनिक आदमी था वो। लेट्स से दैट, उसका पूरा नाम नहीं लूँगा मैं उसका। तो दैट्स हाउ आई रिमेंबर दिस। ओके, सो टार्टरिक एसिड, अल्फा अमीनो एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड। Okay, so I remember this one. These two are extremely closely related. Yes, I remember now. अल्फ़ा अमीनो एसिड में होता है, जैसे आपका C हो गया, फिर C से अटैच होगा C से अटैच होगा एक NH2 ऑब्वियसली, C डबल बॉन्ड O और OH। तो ये तो कार्बल बन गया। डज नॉट एग्जिबिट, अच्छा तो कायरल नहीं होना चाहिए उसे। लैक्टिक एसिड होता है C डबल बॉन्ड O OH, डबल बॉन्ड O, फिर इसके साइड OH। और टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड बताता हूँ मैं। C मैलिक एसिड में डबल बॉन्ड होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं करेगा। C इसमें होता है 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये बिल्कुल नहीं करने वाला। फिर शायद OH लगा देता है। मैलिक एसिड आंसर प्लीज़ से, मैलिक एसिड है, ऑप्टिकली एक्टिव है। हाँ ठीक है, जैसा मैं कह रहा था। अच्छा, उस पर C डबल बॉन्ड OH होता है, लेकिन हाँ इतना तो आता है मेरे को, डबल बॉन्ड होता है और ये बिल्कुल क्लोज रिलेटेड होता है एक दूसरे से। ओके आई गेस, ठीक है। यहाँ एक H लगा दो अगर आप डबल बॉन्ड हटा के, तो मैलिक से टार्टरिक बन जाएगा। Malik is 2 bottles, OH behind the tantric acid. Milk has protein, so the structure close to alpha amino acid. ये कुछ गंदा सा एक्सप्लेनेशन है, बट दैट्स दैट। ठीक है, ओके।
The major products C and D are formed in the following reactions respectively are. देखो हाँ ओके, एक्सेस ऑफ HI यूज़ किया है, तो देखो हमें ये तो पता है कि ऐसे इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता. एंड अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू, आई एम नॉट हेयर टू टीच यू, I am here to mostly entertain you, and I just want, okay, I am Big Chungus, and I have crashed into sort of a, look, I don't want to be extremely transparent here. I honestly started out playing a character and I want to continue playing a character. I have to get in the groove to play this character. ओके, लेट्स स्विच इट अप बॉय. ठीक है, तो ये है एस्टर. अब मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली है क्या. अब आगे नहीं, ये नहीं बोलूँगा मैं. आगे पढ़ेंगे कि एक्स्ट्रा एग्जैक्टली होता क्या है. तो सॉरी मतलब एस्टर में HI डाल दोगे तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑल इन दैट. तो देखो ये यहाँ से टूट सकता है और ये यहाँ से टूट सकता है. ठीक है, हाउ आई नो दैट, आई डोंट नो. बट अगर देखो ये यहाँ से टूटेगा, मान लो यहाँ से टूट गया, तो इस पे चल जाएगा माइनस, सॉरी ऑक्सीजन पे चल जाएगा माइनस, और इस पे चल जाएगा प्लस. इसका प्लस जो है, इसके प्लस को स्टेबलाइज, एक सेकेंड, हाँ ठीक है. ये टूट जाएगा, इस पे प्लस चल गया, इसके प्लस चार्ज को ये तीनों के तीनों CH3 इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज कर देंगे. तो अगर वैसे नहीं भी करेंगे तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है ना. इस पे प्लस चल गया तो I जो है H+ और I- जाके इसके कार्बन के प्लस से जाके जुड़ जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी. या तो ये दोनों चीज़ें नहीं बनेंगी. और नॉर्मली क्या होता है, H+ बना और H+ और I- बन गया, तो I- जाके यहाँ लग गया और H जाके यहाँ लग गया तो OH बन गया. तो कायदे से देखा जाए तो ये बनना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक्सेस है तो यहाँ पर भी आयोडीन लग जाता है. आई गेस ये OH जो है, जब ये तो टूटा ही है H+ I-, तो OH किसी और टूटे हुए H+ को देख के पानी बन के बाहर निकल जाएगा और उसका जो I होगा फिर से इस पर वापस से प्लस का चार्ज आ जाएगा, उसका I जाके लग जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर. अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड. ठीक है, सी ठीक है, ओके, इजी था ये. विच इज़ नॉट करेक्ट. ये फर्स्ट क्वेश्चन वापस आ गया, हमें पता है ये करेक्ट नहीं है. यहाँ पे N होना चाहिए, 3 डिग्री है, बाकी सब सही है. अब देखो मुझे ऑब्वियसली ये तो थोड़ी जल्दी आ गया, तो ऑब्वियसली ऐसे रट टाइप का क्या होगा, इसलिए मैं इसे वापस से अच्छे से एक बार देखना चाहूँगा. इथानामाइन में हमने HNO डाला, इथेनॉल बन गया. ठीक है, CH3, ये शायद हिंसबर्ग रिएजेंट है. आई गेस ये हिंसबर्ग रिएजेंट है. हाँ, मैं आंखें बंद कर रहा हूँ. अच्छा हाँ, दिस इज़ एक्टिव रिकॉल इज़ द बेस्ट शिट. ओके, इट्स द पीक. People ask me a lot of times what's better than pussy. Then I say a really good book, and then I follow that by Hinsberg reagent. And sorry, active recall. CH3NH2, CH3NH2. ठीक है, लास्ट वाला और ये वाला बिल्कुल, ये बस 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है. NO2 + HCl ये बन के बाय द वे आई थिंक HONO2 बन जाते हैं ये लास्ट में. आई एम नॉट श्योर, मे बी नॉट. हाँ, ये HONO, सॉरी, HONO जैसे कहता हूँ मैं. When glycerol is treated with excess of HI, it produces, glycerol होता है देखो C. अरे यार ये ना मैं ऐसे समझा नहीं पाऊँगा, मेरे को एक बार खुद करने दो, उसके बाद मैं जल्दी से डायग्राम के थ्रू समझा दूँगा. C कार्बन नीचे कार्बन. ठीक है, सो 2-आइडोप्रोपेन होगा इसका आंसर. अब कैसे होगा, ये हो गया अपना ग्लिसरॉल. ठीक है, ये अपना हो गया ग्लिसरॉल. इसमें HI डालो तो ये तो समझ में आ रहा है. OH इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप, इट जस्ट वांट्स टू लिव. इट इज़ दी थोड़ा ओके, नो, मैं कैरेक्टर ब्रेक कर दिया, वरना मैं यहाँ बोल सकता था लाइक ब्लैक गाइज फादर एंड ऑल दैट, वो वाला जोक मार सकता था, लेकिन मैंने कैरेक्टर ब्रेक कर दिया.
नहीं मार सकता अब। CH2OH इट वेंट टू टेक मिल्क। O ठीक है, ये गया HI, इस पे वो लग गया, आयोडीन लग गया। Now this iodine wants to leave. Okay, it doesn't want to be here. Why? I guess this is an extremely unstable compound. It wants to leave, so it will take it'll take its electron and leave. So now हमारे पास यहाँ एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, बिकॉज इसको कार्बन को तो अपनी वैलेंसी फुल करनी ही है। नाउ व्हाट हैपेंड इज, अच्छा आयोडीन एज अ होल एटम निकल के चला जाता है, बिकॉज आयोडीन इज मच मोर स्टेबल देन वट एवर monstrosity इज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। फिर यहाँ CH2CH एक स्लैश और यहाँ CH2 बन जाएगा सबसे नीचे। अब मैं देखो आंखें बंद करके कर रहा हूँ, बिकॉज अगेन दिस इज़ फॉर माई पीपल फ्रॉम वेस्टलिन ऑरेगन। मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाह नहीं रहा। एक तो मैं भूल जा रहा हूँ कि मैं ये ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ या अपने लिए बना रहा हूँ, बीच बीच में मुझे दिक्कत हो रही है। CH2CH ठीक है, वापस से। फिर वो वाला जो नीचे वाला आयोडीन है, नहीं, फिर हम इसमें HI डालेंगे, फिर शायद डबल बॉन्ड टूटेगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, इसमें HI डाल दिए, डबल बॉन्ड टूटेगा, I लग गया, फिर ये वाला आयोडीन भी निकल जाएगा, फिर से वापस से डबल बॉन्ड हो जाएगा, लेकिन हमें डबल बॉन्ड हटाना है स्टेबिलिटी के लिए। फिर वापस से HI डाल देंगे हम, ये बाय द वे फॉर कॉन्टेक्स्ट में आंखें बंद करके कर रहा हूँ। HI डाल देंगे वापस से उसमें, फिर जो बीच में है वहाँ जाके लग जाएगा वो, ठीक है। लाइक आई सेड, एग्जैक्टली लाइक आई सेड। नहीं, मैंने 2 स्टेप मिस कर दिए, एक स्टेप मिस कर दिया। ठीक है, मैं लास्ट में रुकता हूँ नीचे वाली चीज़ें पढ़ने के लिए, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट सी होती हैं वो। ये बाय द वे MTG की, मुझे पता नहीं मैं ये लीगल भी है नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, MTG की बुक से उठाया मैंने ये। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स P, Q एंड R इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन CH3 CH2। ठीक है, ये तो देखो वो है क्या कहते हैं वो, F से होता है वो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है ये, अल्काइलेशन है ये, पता नहीं जो भी है। बेसिकली ये चीज़ जाके ऊपर लग जाएगी यहाँ से, ऐसे Cl निकल जाएगा, इस पे शायद पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वो शिफ्टिंग से यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये जो है बिल्कुल टोपी की तरह इससे ऊपर पहन लेगा, टोपी की तरह। फिर ठीक है, तो पहली चीज़ तो बन जाएगी अपनी, ये P हो जाएगा, P, या तो फिर ये हो सकता है अपना आंसर, या तो फिर ये हो सकता है। वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही बताऊँ तो ये भी बन सकता था, खैर मुझे याद नहीं, सही बताऊँ तो। उसमें ये पता है इसमें क्यूमिन और क्यूमिन हाइड्रो पेरोक्साइड करके कुछ हो, सब वो बनता है इसमें। चलो देखते हैं। आई गेस इसका आंसर C है इसका शायद आंसर। कैसे? क्योंकि ये वाली चीज़, ऊपर वाली चीज़ मुझे अपनी सही लगी। फिर क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं सर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब जो भी O2 और H3 हाइड्रोनियम आयन प्लस हीट कर दो तो शायद वो टूट जाता है और फिनॉल बन जाता है। D है, अच्छा ओके क्लोज इनफ। पहली दो चीज़ तो सही गेस करी मैंने। एग्जैक्टली जैसा हमने पहले सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर क्यूमीन बन गया, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड तक भी सही था हमारा। लास्ट में एसीटोन बनता है, एसीटोन और फिनॉल, बस एक चीज़ ये गलत हो गई। वी फर्स्ट फॉर्म दी AlCl4 बनता है, देन वी हैव अ कार्बोकेटन शिफ्टिंग थिंग अटैच विद बेंजीन रिंग, देन द रिमेनिंग थिंग फॉर्म। ठीक है, ये तो ठीक है। मेथनॉल इज़ इंडस्ट्रियली प्रिपेयर्ड बाय, मुझे हाँ ये याद है, ये तो ज़रूरी होता है, ये वाला वो याद है मेरे को। क्या कहते हैं कैटलिस्ट, ZnOCr2O3। कैसे, क्या चीज़, रिडक्शन ऑफ CO यूजिंग H2। अब मैं अगर लगेगा कि कुछ बहुत ऑब्वियस चीज़ें मैं मिस कर रहा हूँ तो मैंने आंखें बंद कर ली अपने। रिडक्शन ऑफ CO प्लस यूजिंग H2 एंड ZnO और Cr2O3। एक बार मैं सारी चीज़ें फिर करता हूँ। ऑक्सीडेशन ऑफ CH4 बाय स्टीम एट 900 डिग्री सेल्सियस।
मैं बस ये सारी चीज़ें याद रखता हूँ ताकि मुझे पता चले मीथेनॉल कैसे कैसे बन सकता है। प्लस आई वांट टू फ्लेक्स माय मेमोरी। खैर हाउ वुड यू गाइज नो? फक यू गाइज, आई डोंट केयर। Oxidation of CH4. I'm Bronson. I'm John Jones. I'm Sean Combs. I look like Sean Combs and I have कुछ ऐसा सा डायलॉग था, मैं भूल रहा हूँ। Oxidation of CH4 by steam. अब मुझे वो डायलॉग याद करने ऑन कर रहा है, क्या था वो? I'm like John Jones, Sean Combs, trombones, ठीक है, which means balls, I think. अरे fuck. Okay. It doesn't. अच्छा वो कोहोन्स होता है, वो कोहोन्स. Okay, fine. Understandable. Okay. Like I said, D सही है. एक तो याद करना था मुझे इसके अलावा, CH4 को रिड्यूस करेंगे स्टीम के साथ 900 डिग्री सेल्सियस पे, आग बंद कर रखी है तो भी बन जाएगा, ठीक है। मैं वो क्यों कर रहा हूँ, मैं प्रूफ को कर रहा हूँ, मैं बाहर में जाओ। इन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर, देखो SN1 होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 1। थोड़ा मैं बताता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है। SN1 में एक्चुअली 2 स्टेप होते हैं और SN2 एक स्टेप में हो जाता है। बहुत अजीब नोमेनक्लेचर है ये, आई नो। तो बस ये जान लो कि आई एम अज्यूमिंग कि आपको SN1 आता है, नहीं आता 30 सेकंड स्किप कर दो या 3 मिनट स्किप कर लो, मे बी इट कुड बी वेरी लॉन्ग। आंसर सही है वैसे। SN1 में क्या होता है, पहले बनता है कार्बोकैटायन। अब जब C+ बना, C+ को अब बेसिकली अटैक कर, वो जो कार्बोकैटायन बनता है वो इस टाइप में बनता है कि वो या तो मान लो H था, मान लो H निकल गया, ठीक है, तो आप या तो ऐसे आ सकते हो पीछे से या तो आगे से। यू कैन इधर, ओके, यू गेट द पॉइंट, यू गेट द जोक आई वाज गोना मेक, आई वोंट नो। यू कैन गो फ्रॉम फ्रंट, यू कैन गो फ्रॉम बिहाइंड। मोस्ट अगर सामने से कोई हटाए तो ज़्यादातर क्या होता है, पीछे से कोई आ जाता है, ठीक है, बिकॉज वो फिर you know, Eiffel Tower, this bitch. C आंसर बेसिकली। अच्छी सी एनोलॉजी है, ठीक है। वेल आइडियली इट शुड बी 50-50। व्हाट डू आई मीन? अच्छा देखो, पहले ये देख लो, ये है C कार्बन, B A B C X चला गया। अब यहाँ तो कोई सामने X चला गया, ओके, दैट्स ग्रेट। आई हैव अ टेरिबल फकिंग माइंड। X चला गया तो या तो सामने से कोई नया है या तो पीछे से कोई नया आ सकता है, ठीक है। A B C देखो ऐसे सामने से। यूजुअली क्या होता है, अगर X इस डायरेक्शन से गया तो पीछे से कोई ज़्यादा लोग आते हैं, ठीक है, सामने से कोई उतना नहीं आता। ओके, तो इन्वर्जन ज़्यादा होता है, मतलब उल्टा हो जाता है, वो उल्टा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सीधा। वेल इट should be ideally 50-50, but what happens is we get a little bit more inversion because we observe some SN2. Why? जैसे मैंने बताया, द डॉग कम्स इन थ्रू द बैक डोर। ऐसा मान लो एक डॉग पीछे से आ गया और रॉबर होता कैट, और जो चोर था वो सामने से भाग गया। द पॉसम एट द, ठीक है, ये तो फालतू ही चीज़ है। रिडक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विद इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। इथेनॉलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यानी कि एल्कोहलिक NOH एंड ब्रोमीन, या KOH तो याद ही होगा, KOH और ब्रोमीन। KOH ब्रोमीन हॉफमैन ब्रोमोमाइड में, हाँ ये तो लिखा है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में यूज़ होता है। उसमें बेसिकली हमें क्या समझाया गया था कि उसमें से एक कार्बन हटा दो, कार्बोनिल ग्रुप हटा दो, C डबल बॉन्ड O हटा दो, हमें तो ऐसे ही पढ़ाया गया था। तो प्रॉप से अगर कुछ हटा तो वो एथ बन जाना चाहिए था, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, फिर जो भी होता वो हेप्ट सिंक नहीं, या पता, मैं हमेशा फ्रेंच में कंफ्यूज होता हूँ। और दुआ कहते सैंग दिस सब विद नफ दिस नफ ऑन्स दूस त्रेस कॉरॉन, पता नहीं क्या कहता, मैं भूल जाता हूँ। तो प्रॉप से हमेशा एथ बनता है, तो प्रॉप से हमेशा एथ बनेगा, एथ एक ही है, इथाइलामाइन बनेगा। एक्सप्लेन, अब मुझे हॉफमैन ब्रोमाइड भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हॉफमैन ब्रोमाइड कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं? हॉफमैन ब्रोमाइड कैसे एक्सप्लेन करूँ?
अब मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आता ऑनेस्टली। अच्छा इसमें कुछ इसमें तो एक्सप्लेनेशन दिया भी नहीं इन्होंने, खुद ने एक्सप्लेनेशन, मैंने खुद एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो बाय द वे एक्सप्लेन का एक्सेल पेन का मेरा डायरेक्ट मीनिंग यही होगा कि उसका मैकेनिज्म बताऊंगा। अब जब खुद नहीं दे रखा तो कैसे बताऊंगा मैं। NH2 1 डिग्री है बाय द वे। ये देखो हमने जो पहला क्वेश्चन किया तो उसमें ये सेम चीज़ हुई थी, यहाँ N2Cl बना, लेकिन वो था 3 डिग्री था। ठीक है, तो ये सही है बेसिकली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ दी सीक्वेंस ऑफ यहाँ। ठीक है, तो अब ये मोस्ट प्रोबेबली डायोजोनियम सॉल्ट है, मुझे पता है, श्योर नहीं हूँ। ये मोस्ट प्रोबेबली डायोजोनियम सॉल्ट है। इसमें अगर आप एक्स कुछ डाल दो तो ये बन जाएगा, यहाँ से बेसिकली N2Cl हट जाएगा। तो मुझे इतना याद है कि कुछ ये डाल, इथेनॉल डाल सकते हो, या हाइड्रोफोस्फोरिक एसिड, क्या होता है वो, भूल रहा हूँ मैं क्या होता है, हाइपोफोस्फोरस एसिड डाल सकते हो आप डायोजोनियम सॉल्ट को एरीन में बदलने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेबिलिटी टॉटोमेरिक कंपाउंड। टॉटोमेरिक कंपाउंड वो होता है जो टॉटोमेरिज्म दिखाता है। मोस्ट प्रोबेबली टॉटोमेरिज्म नहीं पता होगा आपको, बिकॉज यू आर डिपशिट्स इडियट्स लाइक मी। आई एम ये भी मेरे को रोट करना पड़ा था, इसके पीछे का मैकेनिज्म मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मुझे ये पता है कि सबसे स्टेबिलिटी यहाँ की बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। यहाँ की कम होगी, मुझे समझ में नहीं आया क्यों, आई हैव ऑनेस्टली नो आइडिया। बस मुझे ये पता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ एज पे है, और एच पे प्रेफर नहीं करते, कहीं बीच में ही प्रेफर करते हैं। डबल बॉन्ड ओ बोला मैंने शायद गलती से, इग्नोर दैट। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड यहाँ पे थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर सेकंड है, उसके बाद फर्स्ट आता है। ये पता नहीं क्यों प्रेफर नहीं करते। एंड कार्बन डबल बॉन्ड आई गेस मान लो अगर इस पर मान लो यहाँ से कोई जा रहा है तो वो इसके साथ बनाना प्रेफर करेगा क्यों मुझे नहीं पता यार, आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ माई आंसर। तो थर्ड सेकंड फर्स्ट डी है। हाँ हम ये देखो, मेरे को डाउट है, मेरे को काफ़ी टाइम से डाउट है मेरे को। ऑल्सो हिंसबर्ग रिएजेंट लुक लाइक, हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, पहले मैं ऊपर वाला सॉल्व कर देता हूँ। मुझे ज़्यादा इजी यही लग रहा है। बेंजीन डंडा S डबल बॉन्ड O, S के ऊपर डबल बॉन्ड O, S के नीचे डबल बॉन्ड O, और फिर S से कनेक्टेड है, S सल्फर से कनेक्टेड क्लोरीन उसके सामने। हिंसबर्ग रिएजेंट होता है दैट विल रिएक्ट विद, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन पे आ गए, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग गूटन टाग, जर्मन भाई, जर्मन, फाइन जर्मन मशीनरी। मार्कस रूल इज़ द फाइनेस्ट जर्मन मशीनरी आई हैव एवर सीन। Hinsberg's reagent to give a solid which dissolves in alkali. Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolves in alkali. ठीक है, ओके ठीक है। तो ऐसा है कि हिंसबर्ग रिएजेंट के ना दो होते हैं, मतलब दो, हिंसबर्ग रिएजेंट से एक टेस्ट होता है, उसके दो स्टेप होते हैं। पहले तो वो विच डिजॉल्व इन अल्कली, पता नहीं है। अब मैं आई लॉस्ट माई सेल्फ हियर, मैं ज़रा बाहर उड़ता हुआ, मेरे हिसाब से मैंने अभी कुछ बालकनी से गिरते हुए देखा, कोई बात नहीं। आई गेस इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि ये टू गिव अ सॉलिड एक स्टेप हो गया, विच डिजॉल्व्स इन अल्कली दो स्टेप हो गए, दूसरा स्टेप हो गया बी आंसर। हाँ ठीक है। अब इफ़ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस, आगे एक और कार्ड है मोस्ट प्रोबेबली हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में डेप्थ में है वो, कोई बात नहीं, जस्ट अच्छा। NH2 मुझे पता चल गया कि ये 1 डिग्री, जब दो स्टेप, अगर कोई ऐसी चीज़ जो दोनों क्राइटेरिया क्वालिफाई करे, उसके लिए हम ढूंढते हैं कि कुछ ऐसा कंपाउंड मिले जो 1 डिग्री हो, बाकी दो हाइड्रोजन हो, ताकि हाइड्रोजन निकाल सकें। यू प्रॉब्लम डिडंट अंडरस्टैंड दैट्स फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्या है? ऑन रिडक्शन एनी एल्डिहाइड गिव सेकेंडरी अल्कोहल, पूछ से भी एल्डिहाइड हो, C डबल बॉन्ड OH, रिडक्शन करो, H हो गया ये। आई डोंट नो मैन, पता नहीं यार। सेकेंडरी अल्कोहल का क्या मतलब होता है पहले ये बताओ। OH से OH जुड़ाओ जिस कार्बन से, वो कार्बन एटलीस्ट 2 कार्बन से जुड़ाओ, क्या लॉजिक है? हाँ यही लॉजिक है। ये मुझे पता नहीं क्यों गलत सही लग रहा है, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। अल्कोहलिक आयोडाइन विद
अल्कोहलिक आयोडाइन विद NaOH गिव्स आयोडोफॉर्म, लाइक मतलब क्या सब, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुक्रोजन रिएक्शन, कोई आइडिया नहीं मुझे, दोनों मुझे कुछ नहीं पता इसमें से। ओके ओके, एक सेकंड में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अल्कोहलिक आयोडाइन रिएक्ट विद अल्कोहलिक आयोडाइन विद NaOH गिव्स आयोडोफॉर्म, ठीक है। ओके सो आई डोंट नो, लेट्स मूव ऑन, लेट्स जस्ट रोट इट। अल्कोहलिक आयोडाइन हो गया CHI3, नहीं C2H5 प्लस I2, आयोडोफॉर्म क्या है भाई, क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं। आगे बढ़ते हैं यार। ArN2Cl ये है, इस रिएक्शन का नाम है, इज़ नोन एज, आई थिंक ये गेटरमैन रिएक्शन है। एक गेटरमैन और गेटरमैन कोश रिएक्शन दोनों अलग अलग होती हैं, ये याद रखना। फिंकलस्टीन, हाँ ये ईथर एसीटोन प्लस Na प्लस ड्राई ईथर वाली है, कोई बात नहीं, ये गेटरमैन है, याद रखना। मैं खुद याद कर लूँ। ArN2Cl, उससे क्या बनेगा, ArCl है, ArCl प्लस N2, रिएजेंट क्या था, CuHCl, फिर से आइस क्लोज, ArN2Cl Cu/HCl और ArCl प्लस N2, ठीक है। खोली ली मैंने लास्ट में हल्की सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट प्राइमरी अमीन्स इज फॉल, ठीक है। अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अराइल अमाइन। अल्काइल क्या होता है, जो नॉर्मल कार्बन से, मान लो इथेन से जुड़े हुए हैं, इथेन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अराइल क्या होता है, अराइल शायद होता है, अराइल क्या होता है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए जो होता है, लाइक CnH2 और मतलब मान लो C से NH2 जुड़ा हो और जो वो कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड हो, आई गेस वो अराइल होता है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। नहीं, अराइल अमाइन शायद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। ओके अच्छा, लो भाई, होते ही नहीं है वो विनाइल होते हैं शायद वो वाले तो। अराइल तो वो होते हैं जो बेंजीन से जुड़े हुए, बेंजीन रिंग वाले कार्बन से जुड़े हुए। चलो कोई बात नहीं। हार्ड, आई वुड से दिस इज हार्ड, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, HONO से कौन से कंपाउंड रिएक्ट नहीं करता है। ओके कौन सा कंपाउंड रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। ये नाइट्रोजन जुड़ा है इससे, इस कार्बन से। क्या इस क्वेश्चन में क्या कार्बोकैटायन बनता है, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अगर कार्बोकैटायन बनता है इस क्वेश्चन में, अगर बनता है तो ये बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, ये अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा, तो हमारा आंसर C आना चाहिए शायद, अगर कार्बोकैटायन वाले मैकेनिज्म से होता है। ये नहीं होता अपेरेंटली। अच्छा, टॉटोमेरिज्म के थ्रू होता है। ओके, टॉटोमेरिज्म के थ्रू होता है। टॉटोमेरिज्म कीटो और इनॉल फॉर्म में जो एक्सचेंज होता रहता है, नहीं वो कुछ और नहीं होता, पता नहीं, मेरे हिसाब से तो यही होता है। कोई बात नहीं, गिव मी द होल रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है प्राइमरी उसको चेक करने के लिए, प्राइमरी अमाइंस को चेक करने के लिए। जैसे प्राइमरी क्या होता है, जिसमें N सिर्फ और सिर्फ एक उससे जुड़ा हुआ कार्बन से। यहाँ पे देखो N इस कार्बन से, ऐसे 2 हैं, 2 3 से जुड़ा है, यहाँ 1 से, यहाँ 2 से, नहीं यहाँ भी 1 से, और यहाँ नहीं, यहाँ 2 से, इससे और इससे, यहाँ भी 2 से, इससे और इससे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 से। तो ये देगा कार्बाइलामाइन टेस्ट, और होल रिएक्शन होती है NH2 कार्बाइलामाइन में यूज़ का करता है, मैं भूल रहा हूँ। मुझे इतना पता है कि लास्ट में बहुत डिस्टिंक्टिव सी स्मेल आती है, अगर टेस्ट वो हो गया तो आई गेस पास कह सकते हो, पास हो गया तो डिस्टिंक्टिव सी स्मेल आती है। CHCl3 और KOH, ठीक है। RNC, हाँ ये चीज़ स्मेल करती है, ये शायद साइनाइड, एसोसाइनाइड ऐसा कुछ होता है, ये आइसो कुछ होता है ये
एन प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। देखो एन प्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल, एन मतलब नॉर्मल होता है शायद, ये शायद मैं श्योर नहीं हूँ, मैं तो ऐसे याद कर रखा है, नॉर्मल मतलब सीधा सीधा, और आइसो मतलब आइसो बेसिकली होता है आइसोमेट्रिक, या सेम के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर जगह। तो कहीं सिमेट्रिकल सा हो जाए, यानी कि बीच में लग जाए, इसमें एन में तो कहीं एकदम लास्ट में लगेगा, यहाँ लग जाए कहीं बीच में लग जाए, ठीक है। मुझे यही पता है, और इसके आगे मैंने रट रखा है ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। इससे तुम दोनों के बीच का फ़र्क बता सकते हो। K2Cr2O7 से, अच्छा हाँ यार मैं याद तो किया था ये, हाँ से इधर तो वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ कीटोन बनेगा। गलत बात है यार। ओ व्हाई डज इट नीड टू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेस्माइजेशन, अच्छा एक सेकंड, just got distracted and I came back from a 15-minute shitting session. It was amazing. I liked it. Me like it. The following compounds will undergo resmization when solution of KOH hydrolysis. Okay. तो रेस्माइजेशन पहले हम इस पे देंगे, आई डोंट नो व्हाट्स द मुझे भी नहीं पता अभी KOH का पॉइंट क्या है। सो वी विल से रेस्माइजेशन के लिए नेसेसरी होता है कायरल कार्बन। ओके यहाँ कोई कायरल कार्बन नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, सी कार्बन से कार्बन जुड़ा है, कार्बन से जुड़ा है, ये कायरल है। मुझे क्या पता यही पिक करना था, कोई और दिख भी नहीं था मुझे कायरल, ये कार्बन एक दूसरे से अटैच है। अगेन कायरल के लिए हमें 4 अलग अलग एटम्स चाहिए होते हैं, क्यों होता है लेकिन ऐसा, तो गुड पॉइंट। हाउ डज रेस्माइजेशन वर्क? ओके यहाँ देखते हैं, ये भी कायरल नहीं है, ये कायरल है, ये भाई कैसे, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, यहाँ भी कार्बन जुड़ा है, नहीं यहाँ मीथेन जुड़ा है, या मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, या इथाइल ग्रुप जुड़ा है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ सी आंसर क्या, सी है ना। Oh, maybe chirality is needed so we don't have a specific preference of one configuration over another and hence not given 50। देखो वैसे 50-50 होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इन्वर्जन ज़्यादा होता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट, मोस्टली 50-50 ही होता है। और वो ये मेरी थ्योरी थी, शायद 50-50 तभी होगा जब आपको इक्वल चांस मिलेगा दोनों, यहाँ से भी आने का, यहाँ से भी आने का, और मे बी अगर दो सेम हुए, दोनों मिथाइल हो, तो शायद ये चांस ख़त्म हो जाए, आई डोंट नो, नहीं पता। फिर 2 अलग अलग कन्फिग्रेशन नहीं बनेगी, 2 अलग अलग कन्फिग्रेशन बन नहीं पाएगी शायद, वी नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर एक्चुअली। अल्काइल अमाइंस आर, अच्छा हाँ अल्काइल होते हैं CH3 से, CH नॉर्मल कार्बन से अटैच, ये बेंजाइल कार्बन से अटैच जो होते हैं, या बेंजीन के कार्बन से अटैच जो होते हैं वो अराइल अमाइंस होते हैं। ऑब्वियसली वो लोग इतना, बेस क्या होता है, बेस में हम H+ को खींच पाएँ, H+ को खींचने के लिए हमारे पास NH2 के ऊपर जो लोन पेयर है वो अंदर रोटेशन में नहीं होगा, लेकिन अगर अराइल में चले जाओ तो वो अंदर रेजोनेंस में इंक्लूड हो जाता है, वो अल्काइल में ऐसा नहीं होता। अल्काइल अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रोस एसिड टू प्रोड्यूस अल्कोहल, हाँ 2-3 क्वेश्चन पहले हमने ये किया था, हमने शायद क्या था वो, इथेनॉल बन गया था इथेनामाइन से शायद। अराइल अमाइन, ये गलत है, क्यों गलत है याद नहीं मेरे को। अराइल अमाइन रिएक्ट विद नाइट्रस ऑक्साइड, अराइल अमाइन रिएक्ट विद टू प्रोड्यूस फिनॉल होता है, फिनॉल प्रोड्यूस होता है, आई गेस डायज़ोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, आई एम नॉट श्योर। सी गलत है, इतना याद था मेरे को। अल्काइल अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया, हाँ क्योंकि अमोनिया हो गया, मान लो अमोनिया होता है NH3, उस पर जो फिर उस पर नेगेटिव है, उस पर लोन पेयर है। H अभी अपना लोन पेयर देगा हल्का हल्का इंडक्टिव इफेक्ट से, या इसको कुछ पर्टिकुलर बोलते हैं, मैं भूल रहा हूँ। लेकिन अल्काइल अमाइन का जो अल्काइल अमाइन में अल्काइल मतलब कार्बन देंगे, बहुत सारे कार्बन होंगे, बैक फुल बैक होगी बाकी, RNH2 HNO2, ठीक है। तो ये सी गलत है अपना, हमें पता है, तो सी आंसर है अपना। क्या बनता है वो, हाँ डायज़ोनियम सॉल्ट बनता है। नहीं ये तो ये तो बी का है। सी का एक्सप्लेनेशन क्या है, सी का एक्सप्लेनेशन दे रखा नहीं। वेल द डायज़ोनियम सॉल्ट इज इन द अराइल पार्ट इज स्टेबल, हाँ अराइल अमाइन, हाँ ठीक है, जो डायज़ोनियम सॉल्ट होता है वो बिल्कुल स्टेबल होता है।
अच्छा हाँ ठीक है, मैंने जो भी बोला था शायद सही बोला था। हाँ ये सही है, लास्ट में बोल दो। इसका सी आंसर है, मैंने रटा था, मेरे को याद नहीं क्यों। CH3+5Na+ क्या है ये, मेरे को याद नहीं यार, मेरे को सीरियसली याद नहीं आ रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद टॉटोमेरिज्म के थ्रू होता है। टॉटोमेरिज्म के लिए आपके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन आपका यहाँ पे नहीं है, यहाँ NO2 है, C है, ये रहा इसके पास है, NO2 है, C है इसके पास है, NO2 है, C है, CH3 इस पर नहीं है। ये होगा आंसर। टॉटोमेरिज्म कैसे होता है, आगे एक डेक आ जाएगा। ये ऑक्सीडेशन, हाँ ठीक है, एन प्रोपाइल अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कीटोन में बदल जाएगा K2Cr2O7 के थ्रू। तो केमिकली डिस्टिंग्विश, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और ये लोग क्यों नहीं कर सकते मुझे नहीं पता। टॉटोमेरिज्म आ गया। अब ये ऐसा कार्ड है, ये मैं अपने दिमाग में कर पाऊँगा, और आई थिंक you have to skip 15-20 seconds. How did we manage to, नहीं एटलीस्ट 4-5 क्लिक्स एटलीस्ट, हाउ डिड we manage to form double bond? ठीक है, कीटो फॉर्म, कीटो होता है C, अब ये मैं खुद कर रहा हूँ, यू गाइस जस्ट स्किप इट। C डबल बॉन्ड O, पहले एक बनाओ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2R, ऐसे बनाओ, ठीक है, ऐसे दो बनाओ, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH2R। अब मैंने ऐसा याद किया था कि हमारे जिम में एक आता है टॉरस एंड टॉटो, सॉर्ट ऑफ सेम। मैंने ये याद किया था, ही ड्रिंक्स, आई थिंक ही ड्रिंक्स, सो आई एम नॉट श्योर। तो क्या होता है कि पानी होता है, पानी आता है, यानी कि H2 पानी आता है, एंड दो जो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप है, उसका जो ऑक्सीजन है वो पानी का एक H ले लेता है और अल्कोहल बना देता है। सो ही इज़ जस्ट लुकिंग टू स्टफ इन अल्कोहल इनसाइड ऑफ हिम, हैव एन अल्कोहल इनसाइड ऑफ हिम लाइक टॉरस। सो OH आ गया, ठीक है। अब कार्बन पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, और फिर एक और एक और पानी आता है, एंड HOH, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नहीं हाँ, एक और पानी का एटम आता है, तो जो ऑक्सीजन होता है वो जिस कार्बन पे C+ है, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप वाला कार्बन था C डबल बॉन्ड O, जो OH बन गया, अब C उसके ऊपर OH और C+, उसके पास वाला जो वो होता है कार्बन, उसके बगल वाला, अच्छा इसलिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए होता है आई गेस, उससे जो अपना वाटर है वो H ले लेता है, उसे हाइड्रोनियम बनाता है। अब ये दोनों पे पॉजिटिव, एक पे पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज, ये दोनों डबल बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसे देखो ये तो ये अपना टॉरस कीटो फॉर्म, टॉटोमेरिज्म से याद किया है मैंने, कीटो फॉर्म, कीटो डाइट बाय द वे, गुड वन। ये आया अपना पानी आया एक सेकंड, ये पानी नहीं है यार, ये तो हाइड्रोनियम आयन है ये तो, ठीक है, आई गेस हाइड्रोनियम आयन आया, इसका H खींच लिया, ये OH बन गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ आ रहा है, ये क्या हो रहा है, हाँ ये आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे। ये क्या हुआ था, ये पता नहीं मुझे क्या हुआ। अच्छा ये H निकला यहाँ से, तो H+ था तो उसने शेयर कर लिया, तो मैं भी स्पेस ले पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, स्टेबल नहीं होता, इसलिए उसने कार्बन का वो उठा लिया। अब वो OH हो गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक और पानी आया और इसका H हटा के ले गया, एक और नहीं सॉरी ये तो पहला है, उससे पहले तो हाइड्रोनियम आया, तो इसका H हटा के ले गया अल्फा हाइड्रोजन। फिर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर नेगेटिव चार्ज हो गया, उसने डबल बॉन्ड बना लिया, ये हो गया अपना इनॉल फॉर्म, ये बन गया अपना इनॉल फॉर्म। कहाँ है अपना इनॉल फॉर्म, ये रहा अपना इनॉल फॉर्म। मैंने स्टार्टिंग में ये बोला था कि 2 लेने हैं, ये चीज़ 2 लेनी है, नहीं लेनी है अपेरेंटली। अच्छा मैं अल्डोल सोचने लगा था, अल्डोल कंडेंसेशन। Well, it reminds me of Taurus, so we'll go with that. Taurus aldehyde roams around, या ketone,
एज सुन एज ही सीज वाटर ही मेक्स इट एल्कोहल. ऐसे हर्ड ही सीज हाइड्रोनियम आयन नॉट वाटर, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन आया था यहाँ पे देखो. ही मेक्स इट एल्कोहल एंड ही यूजेस ऑफ द शेड इलेक्ट्रॉन. भुजिया, भुजिया इज बुझ गया. वो अपना है, हाँ ठीक है, मतलब ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिव बुझाने के लिए प्लस अल्कोहल के साथ भुजिया भी लेते हैं, तो कॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, एंड मेक्स द कॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन आई थिंक एंड मेक्स द कार्बन पॉजिटिव. ये बहुत जिबरिश होता है, मुझे समझ में नहीं आता मैंने क्या लिखा आधा टाइम. तो टॉरस देन सी सम मोर वाटर एंड देन पुशेस द एच टू मेक अनदर डबल बॉन्ड. ठीक है, ईजी है. यू माइट नॉट हैव अंडरस्टूड इट बट ओके, दैट्स हाउ आई रोल. द फॉलोइंग रिएक्शन, एक सेकेंड, हो NH2 और S डबल बॉन्ड OCl बेंजीन के साथ, और क्या लिया हमने NaOH. ये क्या होता है? ये आई गेस ये शॉर्ट एंड बोमन और धमाल वाला बोमन बमन शॉर्ट एंड बोमन रिएक्शन है ये, आई गेस, नॉट श्योर. यही है, फिर से आंख बंद करके याद करो. बेंजीन NH2, बेंजीन S डबल बॉन्ड OCl, NaOH क्या बन गया? NH, दोनों हो गया, HCl निकल गया. ठीक है, दिस ये वो टिकटॉक वगैरह में नहीं होता, वो लोग उंगली पॉइंट आउट करके दिस लिख देते हैं, बहुत अनोइंग होता है वो. सो हाउ डज एग्जैक्टली डिहाइड्रेशन, अगर हाँ दिस इज़ ब्लू फ्लैग, सो आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. बट विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड. डिहाइड्रेट मतलब H2 निकालना है. आई गेस यहाँ से H2 बहुत आराम से निकल जाएगा. आई डोंट नो मैन. HO कहीं से H निकालना, और ये तो OH जाएगा ही जाएगा. ठीक है, OH गया, OH निकला, पॉजिटिव चार्ज आ गया. पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इसे पॉजिटिव चार्ज हुआ, और आई गेस इसे यहाँ से रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी चार्ज कम करने के लिए. है ऐसा होगा क्या? नहीं, मुझे नहीं पता यार. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, सबसे ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ CH3CO इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये अनस्टेबल बना देगा उसे. ये भी अनस्टेबल बना देगा उसे. ये भी अनस्टेबल बना देगा, नहीं हाँ ये भी अनस्टेबल बना देगा उसे. अच्छा, तो इस ग्रुप से जितना दूर जा सको उतना बेटर है शायद, आई गेस ये है स्टेबिलिटी ऑफ. हाँ यही है. ठीक है. यहाँ कुछ नहीं है. Which of the following will not go SN1 reaction with OH. SN1 reaction में ironically S से मान लो सटायर या उससे रिलेटेड होता है आयरनी. SN1 रिएक्शन से अपना SN1 रिएक्शन विद OH माइनस. SN1 रिएक्शन से रिलेटेड कौन है? SN1 रिएक्शन से मतलब 2 स्टेप होना चाहिए, यानी कि कार्बोकैटायन बनेगा. यानी कि हम कार्बोकैटायन, सबसे अच्छा कार्बोकैटायन कौन सा होता है जिसको कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिससे थोड़ी नेगेटिव चार्ज मिल जाए. यहाँ इसे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज मिल जाए. नहीं, यहाँ ये देखो, स्टार्टिंग से बताता हूँ. Cl, ठीक है, Cl हट गया. ठीक है, Cl हट गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इसे रीइंफोर्समेंट मतलब भाई की बैग है 3 कार्बन की, ये इसे हेल्प करेगा. ऐसे 3 लोग हेल्प करने वाले हैं. ये यहाँ से चला गया तो ऐसे 2 लोग हेल्प करेंगे. इसे एक ही हेल्प मिलेगी, एक ही जगह से हेल्प मिलेगी. यहाँ से इसे 3 जगह से हेल्प मिलेगी. ये अगर चला गया तो इसे सिर्फ यहाँ से हेल्प मिलेगी, वो भी बहुत ज़्यादा कम. बट अगर यहाँ से चला गया, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब ये होती है रेजोनेंस. अब मैंने ऐसा याद किया था, चार्ज और फिर चार्ज के जैसे चार्ज है उसके बगल वाले पे अगर डबल बॉन्ड हो तो रेजोनेंस हो जाती है. रेजोनेंस बहुत अच्छा होता है. अच्छा, नहीं मुझे बताना है कौन नहीं देगा, तो बहुत ख़राब है ये. सी है, सी नहीं दे पाएगा वो रेजोनेंस. SN1 नहीं दे पाएगा शायद. सी आंसर. ठीक है, एक सेकंड. स्टेरिक हिंड्रेंस से रिलेटेड कुछ दे रखा है मैंने आंसर. हाँ ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे. पीरियोडिक एसिड, ठीक है, पीरियोडिक एसिड होता है, इसे ऐसे ड्रॉ करो, CH2 फिर ऐसे नीचे फिर CH2 और OH. पीरियोडिक एसिड होता है अपना HiO4, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ऐसे दिखा नहीं पाऊँगा, एक सेकंड अपने उसके लिए ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी तसल्ली के लिए. CH2OH, इसमें से पानी निकालना है हमें.
पानी नहीं निकालना है, इसे ऑक्सीडाइज करना है भाई, ठीक है। तो सी और कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूट जाता है इसमें, और एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, तो सी एच नहीं, बस कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड ही टूटा। हाँ लेकिन एक हाइड्रोजन भी तो हट गया, हाँ एक हाइड्रोजन हट गया, और कार्बन, मुझे ये समझ में नहीं आया कि कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड क्यों टूटा, वो क्यों टूटा, वो मुझे समझ में नहीं आई थी ये बात। या आई नेवर अंडरस्टूड दिस, बट इसका आंसर ये होगा, सी होगा। 2 बन जाएंगे ऐसे। हम मैं होता तो मैं तो ये लिख देता, ये बन गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, OH कन्वर्ट्स इनटू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। ओके मुझे अब हल्का हल्का अपने आवाज़ में वो आने लगा पेन। द कंपाउंड दैट इज मोर आई गेस आई शुड नॉट कंप्लेन। राइम हो गया भाई, रैप हो गया भाई, 8 वाले देख के आया तुम्हारा भाई। एंड द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट इज, प्रोटोनेशन का मतलब होता है आई गेस H+ देना, H+ देना, और H+ कौन नहीं एक्सेप्ट करेगा, H+ कौन एक्सेप्ट नहीं करेगा, पता नहीं, सब लोग एक्सेप्ट कर ही लेंगे आई गेस। यहाँ पे pH से थोड़ा वो कर दे, यहाँ इसका जो बॉन्ड है इसका इस पर जो नेगेटिव लोन पेयर है, सॉरी इस पर लोन पेयर बेंजीन में चला जाएगा गोल गोल घूमने के लिए, तो आई गेस ए अच्छे से प्रोटोनेट नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है ओके। ये कुछ प्रोटोनेशन मीन एडिंग ऑफ H+ और प्रोटोन, रिमूवल ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस। हाँ दिस इज़ वियर्ड, नाइट्रोबेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर NO2, मतलब वैसे अगर करूँगा नॉर्मली तो मैं यही गेस करूँगा एनिलीन बन गया, अनिल कपूर बन गया, NH2 बन गया, बट ऐसा नहीं होता। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में NH2OH बन जाता है, और शायद वो OH नीचे चल जाता है पैरा पोजीशन पे, शायद पैरामिनोफिनॉल बनता है। हाँ पैरामिनोफिनॉल ही बनता है। हाँ स्ट्रांगली एसिडिक है तो उसमें बहुत सारा H+ होना चाहिए ना, स्ट्रांगली एसिडिक है तो। हाँ H+ होना चाहिए, तो मे बी वो NHOH यहाँ जाके उसकी जगह ले ले, OH को कहीं ना कहीं जाना है तो पैरा पोजीशन पे। अच्छा मुझे ये समझ में नहीं आता कभी कि पैरा डायरेक्टिंग कैसे पता लगाना है, या पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, वो मुझे समझ में नहीं आया कभी। Which of the following reactions can be used for preparation of alkyl halide? ये है लुकास रिएजेंट है जैसे। मुझे OH हटाना है यहाँ से, OH हटाने का मतलब है मेरा कार्बोकैटायन बनेगा, इसका क्या मतलब हुआ मुझे देखनी पड़ेगी। कार्बोकैटायन बनेगा काइंड ऑफ कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे। कार्बोकैटायन बनेगा तो स्टेबिलिटी देखनी होगी, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और ये हेल्प करेगा स्टेबिलिटी में, तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। इसकी स्टेबिलिटी बेकार है तो ये तो नहीं बनाएगा, सेकंड तो नहीं बनाएगा, थर्ड बना देगा। इसकी स्टेबिलिटी बेकार है क्योंकि इसे 2 ही बैक स्टेबिलिटी होती है, मतलब बैक तो मतलब C पे पॉजिटिव चार्ज है और CH3 देने वाला होता है, कार्बन देता है, तो कार्बन इसे हेल्प करेगा। और यहाँ पे वो भी रिएजेंट भी है, तो 3rd और 4th होगा आंसर, यहाँ नहीं है। यहाँ 1 डिग्री है, कितने ही हेल्प, मे बी फर्स्ट भी हो नहीं, क्योंकि रिएजेंट अच्छा खासा वो हेल्प करता है। और ये लुकास रिएजेंट है भी नहीं है, मुझे श्योर नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ मैं। द होनो स्टफ देखो, ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ अ कंपाउंड 2 कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, वन ऑफ विच ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्राइट विच इज़ NaNO3 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaNO3 + HCl, यानी कि HNO3 या ये HONO2, पता नहीं जो भी है। मैं पता अभी मैं क्या हुआ, अभी मैं कंफ्यूज हो गया, HONO होता है या HNO2 होता है या HNO3 होता है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। द सेकेंड वन एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये पहले वाले का ही है, बी का। A बना B + C, और B जो होता है वो HONO के बाद आयोडोफॉर्म नहीं देता। द सेकेंड वन रिड्यूसेस टॉलरेंस एंड फेलिंग्स, मतलब सेकेंड वाला जो है वो
टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करने वाला चाहिए हमें एल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर मैं इसे तोड़ूँ, ए वाले को तोड़ूँ, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से ऐसे टूट जाएगा, ठीक है। ये एन और सी के बीच में टूट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विद गिव treatment with sodium nitrate and hydrochloric acid gives a product which does not respond to iodoform test। अगर ये ऐसे बीच से टूट गया, the second one reduces tolerance reagent and failings solution the compound। अरे भाई विजय क्या कर रहे हैं यार तुम। The second one reduces tolerance reagent and failing solution the compound is। अगर यहाँ ठीक है, यहाँ से टूट गया हाइड्रोलिसिस के बाद, यहाँ से टूट गया, ये NH2 बन गया, NH2 बन गया ना, हाँ। फिर होने के बाद यहाँ पर ये छोड़ो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखूँ अगर मैं, द सेकंड वन रिड्यूसेस, तो ये तो वो हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड इज़ एन एल्डिहाइड, तो ये तो पास करता है। ये नहीं होगा क्योंकि ये अमाइन बन जाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आया भाई, क्या अजीब से टाइप हुआ है ये टूट जाएगा यहाँ से अगर, तो ये एक साइड अमाइन बन जाएगा और एक साइड सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। हाँ, आई गेस कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, हाँ, या तो एल्डिहाइड बनेगा। तो अमाइन हमें चाहिए नहीं। वैसे आंसर ए है, मुझे अच्छे से याद है, मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ सॉल्व करने की। N2Cl डायज़ोनियम सॉल्ट। अरे हाँ, पहला क्वेश्चन तो यही था यार इस वाली एडिट का। ओके, तो हमारा ऑर्गेनिक डेक भी फिनिश हो गया बॉयज़, लेट्स गो।